Hello bachcho, let's read this question. The question says that complete each of the following statements by means of one of those given in the brackets against each. First part is if one pair of opposite sides are equal and parallel, then the figure is, and the options given are parallelogram, rectangle and trapezium. Second part is if in a quadrilateral only one pair of opposite sides are parallel, the quadrilateral is, and the options are square, rectangle, trapezium. Third part is a line drawn from the midpoint of one side of a triangle dash another side intersects the third side at its midpoint. Options are perpendicular to, parallel to and to meet. Fourth part is if one angle of a parallelogram is a right angle, then it is necessarily a, options are rectangle, square, rhombus. Fifth part is consecutive angles of a parallelogram are dash and the options are supplementary, complementary. Sixth part is if both pairs of opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is necessarily a dash and the options are rectangle, parallelogram, rhombus. Seventh part is if opposite angles of a quadrilateral are equal, then it is necessarily a, options are parallelogram, rhombus and rectangle. Last part is if consecutive sides of a parallelogram are equal, then it is necessarily a, and the options are kite, rhombus and square. इसमें 8 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. उन 8 स्टेटमेंट में से कुछ पार्ट ब्लैंक है. उस ब्लैंक को फिल करना है. उस ब्लैंक को फिल करने के लिए हर एक पार्ट में ऑप्शंस दे रखे हैं. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. तो उसके लिए हम करेंगे क्या, पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. तो पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. क्वाड्रिलेटरल से शुरू करते हैं. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एनी क्लोज्ड फिगर ऑफ 4 साइड्स. 4 साइड्स का कोई भी क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाता है. अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं. पहला होता है पैरेललोग्राम, सेकंड होता है काइट, थर्ड होता है ट्रेपीजियम. पैरेललोग्राम में होता क्या है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं. अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल टू डी सी होगा, बट ए बी और डी सी इक्वल भी होंगे. सिमिलरली ए डी पैरेलल टू बी सी होगा और ए डी और बी सी इक्वल भी होंगे. काइट में क्या होता है? काइट में वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है. ए बी और सी डी इक्वल होगा, बी सी और डी सी इक्वल नहीं होगा. ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है. ए बी और डी सी पैरेलल है, इक्वल नहीं है, पैरेलल है बस. पैरेललोग्राम के अंदर 3 चीजें आती हैं. पहला होता है रेक्टेंगल, दूसरा होता है स्क्वायर, तीसरा होता है रोम्बस. रेक्टेंगल चूंकि पैरेललोग्राम का पार्ट है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को भी जस्टिफाई करेगा. बस उसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी ये ऐड हो जाती है कि जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है. ये ए बी पैरेलल टू सी डी होगा और इक्वल भी होगा, ए डी पैरेलल टू बी सी होगा एंड इक्वल भी होगा. स्क्वायर भी चूंकि पैरेललोग्राम का पार्ट है तो सारी प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करेगा. एक उसमें एडिशनल प्रॉपर्टी ये हो जाती है कि सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी कि उनके एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है. ये सारे इक्वल हैं एक दूसरे के. ए बी सी डी. रोम्बस, रोम्बस भी चूंकि पैरेललोग्राम का पार्ट है तो वो भी पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करेगा. उसमें एक चीज डिफरेंट होती है रोम्बस और स्क्वायर में कि रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बट जो एडजेसेंट साइड्स का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं हो सकता. मतलब हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री ही हो. तो स्क्वायर इज अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. अब इसी की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमको
इसका आंसर करना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन द फिगर इज, इसको लिख लेंगे। इफ वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel and equal, then क्वेश्चन क्या था, then the figure is, then the figure is, तो ऑब्वियसली वो पैरेललोग्राम होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऑप्शंस है उनमें भी आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, बट मोस्ट जो रिलायबल आंसर है, मोस्ट सिग्निफिकेंट आंसर है वो पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम होता है। तो रेक्टेंगल आंसर करने की बजाय आपको पैरेललोग्राम आंसर करना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अब सेकेंड सब पार्ट की तरफ चलते हैं। इफ इन अ quadrilateral only one pair of opposite sides are parallel, then the quadrilateral is, अगर क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ही पैरेलल हो तो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, ट्रेपीजियम कहलाएगा। अभी हमने इस चीज को की कॉन्सेप्ट में मेंशन भी किया था। ट्रेपीजियम में क्या होता है, ए बी और सी डी पैरेलल होंगे, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए डी और बी सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बट ए बी और डी सी पैरेलल होंगे। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका जो आंसर है वो ट्रेपीजियम हो जाएगा। इस तरीके से सेकंड पार्ट हमने कर लिया। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, a line drawn from the midpoint of one side of a triangle dash another side intersects the third side at its midpoint। तो इसको लिख लेते हैं। उसमें क्या कह रहा था कि a line drawn from the midpoint of one side of a triangle डैश वाले जो प्लेसेस को ऐसे ही रहने देते हैं, अनदर साइड इंटरसेक्ट्स द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसने क्या बोला कि ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाए जो कि अनदर साइड के पैरेलल होनी चाहिए या परपेंडिकुलर होनी चाहिए या फिर बस मीट करनी चाहिए टू इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट। थर्ड साइड को उसके मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के लिए वो जो लाइन ड्रॉ की गई है ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से वो पैरेलल होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बस मीट करनी चाहिए। तो एक हम डायग्राम बना के देख लेते हैं। पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब ये ट्रायंगल ए बी सी है। मैंने मान लिया ए बी के मिड पॉइंट से, ए बी का मिड पॉइंट मान लीजिए हमने पी मान लिया। देखिए पी से एक लाइन खींचनी है जो कि ए सी के मिड पॉइंट पे कट करनी चाहिए। अब उसके लिए हमने मान लिया कि ए सी का जो मिड पॉइंट है वो क्यू है। तो पी से जो क्यू पे लाइन खींची जाएगी वो क्या बी सी के पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी या बस मीट करेगी। तो सिंपल सी बात है कि पी क्यू जो लाइन होगी वो बीसी के परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकती है। आप किसी तरीके से पी क्यू जो लाइन बनाएंगे वो बीसी के परपेंडिकुलर नहीं होगी, मीट भी नहीं करेगी बीसी को, ये बात भी पक्की है, क्योंकि पी से लाइन क्यू को जा रही है, स्ट्रेट लाइन है, तो वो बीसी को तो कभी मीट नहीं करेगी। तो एक ही ऑप्शन है जो कि पैरेलल हो जाएगा। तो अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें तो ये जो लाइन है ये बीसी के पैरेलल हो जाएगी और इस तरीके से ए बी एक साइड है, उसके मिड पॉइंट से एक लाइन खींची गई जो कि ए सी के मिड पॉइंट क्यू को मीट करेगी कुछ इस तरीके से, ताकि जो लाइन पी क्यू है वो बी सी के पैरेलल हो जाएगी। तो इस पैरेलल लिख देते हैं, इज पैरेलल टू
अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल नहीं, बस पैरेलल टू, इसको करेक्ट कर लेंगे। ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड इंटरसेक्ट्स थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट। तो इसका जो आंसर है वो पैरेलल टू हो जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन में जाएंगे तो पैरेलल टू पे टिक कर दीजिए। अब फोर्थ क्या है, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल देन इट इज नेसेसरीली। पैरेललोग्राम में एक एंगल जो है अगर राइट एंगल है तो वो जो पैरेललोग्राम हो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, ये देखना है। तो लिख लेते हैं फोर्थ, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम is a right angle then it is necessarily a ऑप्शन है हमारे पास रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। अब रेक्टेंगल भी है हमारे पास ऑप्शन में, रेक्टेंगल में भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो वो जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल हो जाएगा। स्क्वायर में भी एक अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो भी स्क्वायर भी बन जाएगा। रोम्बस में कोई जरूरी नहीं है कि एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में से हमको एक चूज करना है। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में से हमको रेक्टेंगल ही चूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर इज द लिमिटेड केस ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल का लिमिटेड केस है। सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं हो सकते, बट सारे स्क्वायर रेक्टेंगल जरूर कहलाएंगे। इसलिए जो हमारा आंसर है वो रेक्टेंगल होगा। तो इसको लिख लेते हैं, देन इट इज नेसेसरीली अ रेक्टेंगल। तो इसका आंसर, फोर्थ का आंसर क्या हो गया? रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट है कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर। फिफ्थ लिख लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये पता है कि पैरेललोग्राम के जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो एंगल A और एंगल D का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो सप्लीमेंट्री पे टिक हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? इफ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज नेसेसरीली अ, एंड द ऑप्शंस आर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। इसको एक बार देख लेते हैं। तो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो क्या है? If both pairs of opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is necessarily a अब एक क्वाड्रिलेटरल में अगर सारे पेयर्स, मतलब दोनों पेयर्स, दो ही पेयर्स होते हैं, अगर दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा? तो अगर हम की कॉन्सेप्ट पे चलें तो दोनों पेयर, क्वेश्चन में क्या कह रखा है? बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल होने चाहिए। तो ABCD और AD और BC सब आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? और हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है वो है रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। रेक्टेंगल में जो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है, मतलब कि वन पेयर आपस में इक्वल होगा, दूसरा पेयर आपस में इक्वल होगा। पैरेललोग्राम में भी वन पेयर आपस में इक्वल होगा, दूसरा पेयर आपस में इक्वल होगा। रोम्बस में सारे पेयर्स एक साथ इक्वल होते हैं, मतलब AB, BC, CD, DA सब की लेंथ इक्वल होती है। तो चूंकि पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल और रोम्बस आते हैं इसलिए हम पैरेललोग्राम को चूज करेंगे, क्योंकि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस। क्योंकि अगर एक पैरेललोग्राम रोम्बस हो गया तो वो रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा इन लिमिटेड केसेस। ऐसे कई रोम्बस होते हैं जो रेक्टेंगल भी बन जाते हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस। तो इसलिए जो सिक्स्थ का आंसर है वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हम लिख लेंगे नेसेसरली अ
पैरेललोग्राम। अब सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेवेंथ कह रहा है इफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल are equal, then it is necessarily a अगर क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शंस हमारे पास क्या है? ऑप्शंस हमारे पास पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल है। अब क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हैं तो देखिए पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब चूंकि स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस भी पैरेललोग्राम का पार्ट है तो जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम पे अप्लाई होंगी वो रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस पे भी अप्लाई होंगी। बट every rectangle is a parallelogram, every rhombus is also a parallelogram, every square is a parallelogram. But अगर एक पैरेललोग्राम अगर मान लीजिए स्क्वायर है तो वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता। अगर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है तो कोई जरूरी नहीं कि वो रोम्बस ही होगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट आंसर है, जो मोस्ट स्पेसिफिक आंसर है वो पैरेललोग्राम है। इसलिए इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? पैरेललोग्राम। तो इसको लिख लेते हैं, देन इट इज नेसेसरीली अ पैरेललोग्राम। इस तरीके से जो सेवेंथ क्वेश्चन है वो भी हो गया। अब एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ consecutive sides of a parallelogram are equal, then it is necessarily a, और ऑप्शंस क्या क्या हैं? काइट, रोम्बस और स्क्वायर। अब अगर हम की कॉन्सेप्ट पे चले तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं अगर वो पैरेललोग्राम के इक्वल हो जाएं तो वो आंसर उसका क्या होगा? अब रोम्बस में तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स भी इक्वल होंगे, स्क्वायर में भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में सारे साइड्स इक्वल नहीं होते, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं। अब स्क्वायर और रोम्बस के बीच में अगर हमको एक चूज करना होगा तो एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रोम्बस में एक ऐसा केस भी तो आएगा जब एडजेसेंट एंगल्स 90 डिग्री नहीं होंगी, उस केस में वो रोम्बस स्क्वायर नहीं कहलाएगा, बट सारे स्क्वायर रोम्बस हो जाएंगे। इसलिए चूंकि क्वेश्चन ये है कि अगर पैरेललोग्राम के कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इक्वल होंगे तो इक्वल किस में हो सकते हैं? रोम्बस में हो सकते हैं। अब एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर बट एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, तो चूंकि स्क्वायर रोम्बस का ही पार्ट है तो हम आंसर रोम्बस का ही देंगे, ना कि स्क्वायर का देंगे। तो इसको अगर हम लिखें देन इट इज नेसेसरली अ रोम्बस। तो अगर हम आंसर टिक करें तो सेवेंथ वाले का तो पैरेललोग्राम आ गया था और एट्थ वाले का रोम्बस आ गया। तो इस तरीके से हमने आंसर लिख लिया है। तो एक बार हम आंसर को कंक्लूड कर लेंगे। आंसर हमारे पास क्या क्या था? फर्स्ट पार्ट का आंसर था पैरेललोग्राम, सेकेंड पार्ट का आंसर था ट्रेपीजियम, थर्ड पार्ट का आंसर था पैरेलल टू, फोर्थ पार्ट का आंसर है रेक्टेंगल, फिफ्थ पार्ट का आंसर है सप्लीमेंट्री, सिक्स्थ पार्ट का आंसर है पैरेललोग्राम, सेवेंथ पार्ट का आंसर है पैरेललोग्राम, एट्थ पार्ट का आंसर है रोम्बस। So these are your final answers. I hope you understood it well. Best of luck.